तो लेबनान में अब इजरायली सेना घुस गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। 18 साल बाद की एक बात याद आई है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद इजराइल का गुस्सा जो है वो शांत होने की बजाय और प्रचंड हो गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इजराइल सेना लेबनान में घुसकर जमीनी हमले कर रही है और उनका टारगेट जो है वो है दक्षिणी लेबनान, जहां इजरायली सेना के बैटल टैंक हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में नागरिकों से अपील की है कि वो अगली सूचना तक लिटानी नदी के दक्षिणी इलाकों में वाहन न चलाएं। इजरायली सेना के लेबनान में जमीनी सैन्य कार्रवाई ने 18 साल पहले की एक बात याद दिला दी, जब 2006 में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की थी। हालांकि तब हिजबुल्लाह के साथ ये जंग करीब 34 दिन तक खींचा गया, जिससे इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल उस समय हुआ यह था कि सीमा पार करके छापे के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजरायली सेना ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन जैसा कि आप परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ हैं, अब वो बदल चुकी हैं। इजरायली वायुसेना के हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के बाद जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इसके पीछे इजराइल का मकसद साफ है। इस बीच अमेरिका विदेश प्रभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ खुद की रक्षा करने के इजराइल के अधिकार का समर्थन करते हैं और इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ खुद की रक्षा करने का अधिकार है। गौरतलब है कि इजराइल डिफेंस फोर्स का मानना है कि हिजबुल्लाह का प्लान 7 अक्टूबर 2023 की घटना की तरह ही था। तब फिलिस्तीनी में चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों की जान ले ली थी और 234 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल सेना ने गाजा पर हमला बोला था, जहां जंग अभी जारी है। आपको बता दें, भले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को नसरुल्लाह समेत टॉप कमांडर को मार गिराया हो, लेकिन इजराइल को अब भी लग रहा है कि हिजबुल्लाह खत्म या पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा। ऐसे में इजराइल चाहता है कि जमीनी कार्रवाई करके हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक सुरंग का वीडियो देखा गया था। यहां हजारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें थी। ऐसे में हिजबुल्लाह फिर से हमला कर सकता है। यही नहीं, इजराइल यह भी चाहता है कि हिजबुल्लाह को लेबनान के भीतर उलझाकर उत्तरी इजराइल पर हो रहे हमलों को रोका जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह के ऐसे हमलों के कारण करीब 60,000 यहूदी इस इलाके क्षेत्र से पलायन कर चुके हैं। तो वैसे देखा जाए तो इजराइल ये भी सोच रहा होगा कि सीमा से सटे कुछ इलाकों पर कब्जा कर बफर जोन बना ली जाए, जैसा कि गाजा के एक क्षेत्र में ऐसा कर रखा है। गौरतलब है कि लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ 2 हफ्तों में हवाई हमले करके उसके शीर्ष टॉप के कमांडरों को मार दिया। अब ऐसे में यह देखना अहम होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी ये जंग जल्द खत्म होती है या फिर गाजा, हमास और इजराइल के बीच जारी जंग की तरह लंबा खिंचता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।